हेलो स्टूडेंट। आज हम हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इस रिएक्शन में अमाइड Br2 और KOH के साथ रिएक्ट होता है और अमाइन बन जाता है। मतलब 1 डिग्री अमाइड से 1 डिग्री अमाइन मिलता है। इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप जो है वो एसिड बेस रिएक्शन का है। ये जो KOH यूज किया हुआ है हमने, OH माइनस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे एनायन तैयार हो जाता है। ये जो एनायन तैयार हुआ है ये फिर ब्रोमीन के ऊपर अटैक करता है और एक Br चला जाएगा और फिर यहाँ पे हमें N ब्रोमो अमाइड मिलता है। N ब्रोमो अमाइड जब दोबारा OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर दोबारा एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण N माइनस बन जाता है। N ब्रोमो अमाइड का एनायन बन चुका है। अब ये एनायन रीअरेंज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल के कॉन्जुगेशन में चला जाता है। फिर यहाँ पर R ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होता है और यहाँ से Br बाहर चला जाएगा। यहाँ पर जो कंपाउंड मिलता है उसका नाम अल्काइल आइसोसाइनेट है। अब ये अल्काइल आइसोसाइनेट दोबारा OH माइनस के साथ रिएक्ट होता है। जब OH माइनस के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O में से एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से होगा। इसमें नेगेटिव चार्ज जब रिटर्न आता है कार्बन के पास तो ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम वाटर और फिर यहाँ पे कार्बेमिक एसिड मिल जाता है आपको। ये जो कार्बेमिक एसिड है दोबारा OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से CO2 बाहर चला जाता है और इस नाइट्रोजन का एनायन बन जाता है। अब ये जो एनायन है ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो अमाइन बन जाएगा। कौन सा? 1 डिग्री अमाइन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि RDS कौन सा है। इस रिएक्शन में जो रीअरेंजमेंट हुआ था अल्काइल ग्रुप का कार्बन से नाइट्रोजन के ऊपर वो RDS स्टेप है। इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री जो है वो ध्यान रखना है। किसी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में जनरली R ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप जो होता है, उसका कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट है कि ये रिएक्शन जो है वो नाइट्रिन इंटरमीडिएट के थ्रू भी पॉसिबल है। कैसे होता है ये आपको यहाँ पता चलेगा। ये जो ये जो एनायन बना हुआ है इसमें से Br अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये यहाँ से चला जाएगा और जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका नाम है नाइट्रिन और ये नाइट्रिन फिर रीअरेंज होके R ग्रुप इसके ऊपर शिफ्ट होता है और जो कंपाउंड हमें मिला था अल्काइल आइसोसाइनेट वो यहाँ पे तैयार हो जाता है। फिर आगे का रिएक्शन आपको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइड डज नॉट शो हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
क्योंकि इसमें कुछ और ही रिएक्शन हो जाती है, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है। ये आर ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो टर्शरी के साथ भी ओ एच माइनस अटैक कर देता है और फिर अलग रिएक्शन होता है वहां पे, तो इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप बेंजामाइड रिएक्ट करवाते हो ओ एच माइनस और बी आर टू के साथ, तो यहाँ पे एनिलीन बन जाता है, CO2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे जो भी केटायन होगा उसके साथ बी आर माइनस दिखेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कायरल कंपाउंड है, एस कन्फिग्रेशन है, और KOH Br2 की जगह पे हमने KOBr लिया हुआ है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा उसमें कन्फिग्रेशन चेंज नहीं करना है और अमाइन तैयार कर देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। जब आप एसिटामाइड का रिएक्शन NaOH और Br2 के साथ करते हो तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? और दूसरा जो क्वेश्चन है, विच गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी? ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में ही मिलेगा। थैंक यू।